चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो होगा मैथ सेट 16 होगा, जो कि आरआरबी सिलेक्टेड है और रेलवे में पूछे गए जो प्रश्न है उसी को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना व्यापार बनाए रखने के लिए एक व्यापारी अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर जो है 10% का छूट देता है। छूट देता है मीन्स क्या करता है, वो डिस्काउंट दे रहा है। कितना परसेंट? 10% का छूट दे रहा है। ठीक है। अब क्या है, फिर भी उसको लाभ होता है। कितना परसेंट का लाभ होता है? 17% का लाभ होता है। देखिए एक जो व्यापारी है वो छूट दे रहा है। कितना छूट दे रहा है? 10%। 10% छूट देने के बाद भी उसको लाभ हो रहा है। कितना परसेंट का? 17% का लाभ हो रहा है। बोल रहा है यदि वह छूट नहीं दे ना दे तो उसका कितना प्रतिशत लाभ होगा। अगर छूट अगर नहीं देगा तो और ज़्यादा लाभ होगा, तो वो कितना परसेंट लाभ होगा। ठीक है। तो इधर ध्यान से देखिए, देखिए बन जाएगा क्या है, छूट या डिस्काउंट जो दिया जाता है किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। तो एमआरपी हम लोग ले लेंगे कितना, पहले 100 ले लेंगे। कितना लेंगे? 100 एमआरपी। तो 10% छूट दिया जाता है, तो 100 का 10% 10 होता है। छूट जब देगा तो 90 में बेचेगा। ये हो गया सेलिंग प्राइस। अगर दाम 100 है तो कितना में बेचेगा? 90 में बेचेगा। अब क्या बोला जा रहा है, फिर भी उसको कितना परसेंट का लाभ होता है? 17% का लाभ होता है। तो इसमें हम लोग क्या है कि सीपी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लाभ या हानि जो होता है हमेशा सीपी में होता है। तो फिर अलग से ले लेंगे हम लोग। सीपी कितना लेंगे? अगेन 100 ही लेंगे। देखिए ये सीपी कितना लेंगे? 100। तो 17% का लाभ होता है, मीन्स 117 में बेचेगा। देखिए इधर से अगर आते हैं इस ट्रैक में, तो इसमें क्या हो रहा है? 10% का छूट हो रहा है, यानी कि 90 में बेच रहा है। बिल्कुल सही है। फिर भी 10% का लाभ होता है, मतलब खरीदा है अगर 100 में तो 117 में बेचेगा। अगर एमआरपी 100 ले रहे हैं तो 90 में बेचेगा। दोनों ही सही है। तो अब क्या करते हैं कि ये दोनों ट्रैक को मिला देते हैं। तो जैसे ही मिलाएंगे इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये एमआरपी है, तो एमआरपी के जगह में एमआरपी ही होगा, एसपी के जगह में एसपी, और इधर तो सीपी है। यानी कि एक लाइन में आपका आ जाएगा। देखिए सीपी एसपी एमआरपी। ठीक है। तो यहाँ से मान निकाल लेते हैं इसको। ठीक है। तो यहीं से हम लोग काट देते हैं इसको। ये 0 0 क्रॉस गुना होता है, क्रॉस गुना होगा, बाद बाकी इधर उधर काट सकते हैं। ठीक है। 9 से देखते हैं, ये 9 के 9 बच गया 2, 9 तिया 27 है ना। तो कितना हो जाएगा ये? 130। यानी कि एमआरपी जो हुआ कितना हुआ? 130 हुआ। अब 130 का अगर आप 10% करेंगे ना, 130 का 10% कितना होता है? 13 होता है। देखिए 13 छोड़ेंगे तो 117 में बेचेंगे, है ना। फिर उसको 17% लाभ होगा, हो रहा ना। तो एक लाइन में आपको तीनों आ गया। अब क्या पूछा गया था कि अगर एमआरपी में ही बेचेगा तो कितना परसेंट का लाभ होगा। तो देख लीजिए एमआरपी में ही अगर बेच रहा तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है ना, 30%। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 30%, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। तो इस तरह से आप बनाते हुए जाएंगे, है ना। पहले सेट आप बनाइए, उसके बाद फिर इसको देखिए वीडियो को, है ना। चलिए, वह धनराशि जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज प्राप्त होता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर बोला क्या गया है, वह धनराशि बोल रहा है, मतलब वह धनराशि निकालना है, यानी कि क्या? मूलधन निकालना है, पी निकालना है। वह धनराशि जिस पर 5% वार्षिक, आर इक्वल टू दे दिया कितना? 5%, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, है ना, 1 रुपया प्रतिदिन। प्रतिदिन अगर 1 रुपया होगा तो ये तो वार्षिक है आर, तो एक साल में कितना रुपया होगा? 365 रुपया हो जाएगा। एक साल में कितना हो जाएगा? 365 रुपया होगा। एक एक रुपया करके अगर होगा तो एक साल में 365 होगा ब्याज प्राप्त होता। तो क्या होगी, मतलब क्या होगी, वह धनराशि क्या होगी, ये चीज आपको बोला गया। तो अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। लेट पी इक्वल टू ले लीजिएगा, लेट पी इक्वल टू ले लेते हैं, कितना ले लेंगे? 100। जब भी पी बराबर 100 लेते हैं, देन एस आई इक्वल टू क्या होता है? आर गुना टी। ये बताएं ये चैप्टर में अच्छे से, है ना, कैसे होता है, क्यों होता है। तो P बराबर हम लोग को नहीं मालूम, इसीलिए ले लिए 100। जब भी P बराबर लेंगे कितना? 100, तो SI इक्वल टू आर गुना टी होगा। तो R जो है यहाँ पर एक साल के लिए दिया है, एक साल 5%, तो यानी कि 5 गुना 1 हो जाएगा। और एक साल का जो ब्याज हो जाएगा कितना?
365, यानी कि SI जो हो जाएगा कितना होगा 365 होगा। तो आपको निकालना है ये 100 के बराबर, है ना। तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका मूलधन आ जाएगा। तो 5 से काट लीजिए इसको, जैसे ही 5 से काटेंगे देखिए ये 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 73 हो गया इंटू 100, तो 7300 ये आंसर हो जाएगा। ये आपका मूलधन था इतना, ठीक है। XY करके भी बना सकते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर हो जाएगा डी, 7300 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, 51 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। जो भी नेचुरल नंबर जो होता है, ठीक है, उसका योग करना है, सम करना है, यानी कि कहाँ से 51 से 51 से लेके जाएंगे हम लोग। तो ये छोटा क्वेश्चन है, देखिए 51 से जब लिखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो आएगा, यानी कि पहला जो अंक आ जाएगा 51 आएगा, 51 से बोला है 100 तक। तो दूसरा जो आ जाएगा कितना आएगा, सभी प्राकृत, यानी कि आपको सीरियल जाना है, 52 आएगा। तीसरा कितना आएगा, 53 आएगा। वैसे ही लास्ट वाला जो होगा कितना होगा, 100 तक बोला है, यानी कि लास्ट वाला जो होगा 100 होगा। उससे पहले कितना होगा, 99 होगा। उससे पहले कितना होगा, 98। देखिए ये समझाने के लिए इतना सारा हम लिख दे रहे हैं, और बीच में क्या हो जाएगा, ये डॉट डॉट, मतलब और भी संख्या है। तो यहाँ पर जब नेचुरल नंबर जो लिखेंगे 51 से 100 तक जब लिखेंगे तो कितना डू संख्या होगा नेचुरल नंबर, इसको पहले जानना है। तो 51 से 100 तक में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। 1 से 100 तक में 100 होता है, तो 1 से 50 तक में 50 हट गया है तो 50 होगा। तो यहाँ पर जो संख्या लिखा गया आपको 50 लिखा गया है ना, लेकिन दिख रहा है कितना है, 6 है। अब इसका क्या करते हैं, योग करेंगे। तो योग करने का तरीका देखिए, शुरू वाला और लास्ट वाला ऐसे आपको मिलाते हुए जाइएगा। तो जैसे ही मिलाएंगे, स्टार्टिंग का 51, अंतिम का 100, यानी कि कितना हो जाएगा, एक संख्या 151, ये 52 और 99, 151, 53, 98, 151 करके ही बनते जाएगा। लेकिन ये संख्या कितना है, 50 संख्या है। तो जब इसको जोड़ा जोड़ा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जोड़ा जोड़ा जब करेंगे तो आधा हो जाएगा। अगर संख्या 50 है तो उसका जब जोड़ा बनेगा तो ये 25 होगा। इसको केवल आपको गुना कर देना है, इतना आपका योग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं, ये 25 से 25, 5 हो गया, 2 बच गया, ठीक है। 25 बचे 125, और इधर 25 हुआ था ना, 125 और 2 यानी कि 127, फिर बचा हुआ 12, 25 से 25 कर दीजिए और 12, 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37, 3775 आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ऑप्शन है इसका डी, 3775 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, है ना। ये 3 था, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 अंकों की या 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, है ना, 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी बोल रहे। देखिए पूर्ण वर्ग जो संख्या होता है वो कौन सा होता है, पूर्ण वर्ग मतलब आपको सबसे पहले जानना है, लेकिन 4 डिजिट का बोल रहा है। जैसे 4, 9, ये सब जो है क्या है, 16, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है। मतलब स्क्वायर वाला जो संख्या होगा उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। लेकिन 4 अंकों की बोला है छोटी सी छोटी संख्या, तो पूर्ण वर्ग कैसे निकालते हैं, देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा 1 के साथ 3 जीरो, यानी कि 1000 छोटी संख्या। तो इसका जो पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो ये जोड़ा पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो 10 को किससे देना है आपको, 3 से, 3 तिया 9 हो गया, और इधर लिखेंगे कितना, 3, और इधर जो होता है लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऐड होता है, तो 3 3 ये 6 हो गया। फिर अभी इधर देखिए अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर 1, अब जोड़ा उतरेगा यानी कि डबल होगा। तो यहाँ कितना बैठाइएगा कि उसी संख्या से गुना करने से 100 से ऊपर आपको जाना है, नीचे नहीं, क्योंकि छोटी संख्या अगर एक भी घटा देते तो वो 3 अंकों का होगा, जबकि आपको 4 अंकों का बोला गया है, तो 4 अंकों का, ठीक है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2, और वही 2 से ही गुना करना है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 दूना 12, है ना, कितना हो गया 124। अगर 100 में और 24 अधिक रहता, एक्स्ट्रा 24 रहता, तो ये पूरा पूरी भाग चल जाता, यानी कि पूरा पूरी कट जाता, यहाँ पर हो जाता 32, यानी कि 32 का क्या हो जाता, स्क्वायर वाला संख्या होता, 32 का स्क्वायर वाला। तो और आपको कितना चाहिए था, 24, 24 रहने से ये पूरा पूरी कट जाता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1000 प्लस
1024 यानी कि 1024 देख लीजिए ऑप्शन में रहेगा ही ये 1024। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। 5 देख लीजिए क्या है, किसी न्यूनतम संख्या कौन सी है, मतलब ऐसी न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसके साथ 3675 को गुना करने से गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए फिर पूर्ण वर्ग वाला संख्या है, तो जब पूर्ण वर्ग वाला संख्या आपको करना तो क्या होता है, वो कोई संख्या का वर्ग वाला रहेगा, मतलब स्क्वायर। जैसे 4 हुआ तो उसके साथ क्या है 2 गुना 2 आपको रहेगा, तो ये जोड़ा संख्या आपको रहेगा। ठीक है, तो इसको पहले तोड़ते हैं हम लोग को। 36 क्या है 75, इसको पहले तोड़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा संख्या पहले छिपा हुआ, जो संख्या छुटा हुआ उसी से गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसको पहले 5 से ही दे देते हैं। चलिए अगर 5 से भाग देते हैं तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया कितना 1, तो 5 तिया 15 हो गया, 2 बचा, 5 बचे 25। फिर अगेन 5 से ही देते हैं तो 5 के 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 23, 5 चौके 20 हो गया और 5 सत्ते 35। फिर कितना से देंगे, देखिए 7 से दिख रहा है, यहाँ पर 7 से दे देते हैं, 7 दूना 14, 7 के 7, अगेन 7 से देते हैं, 7 तिया 21। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए कि ये पूर्ण वर्ग बनाना तो किससे गुना करना पड़ेगा। ये तो 5 का तो जोड़ा है, ये है 7 का भी जोड़ा है, तो 3 का नहीं है, तो इसके लिए हम लोग कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो जैसे ही 3 से गुना कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, तो ये आपको पूर्ण वर्ग संख्या निकालने नहीं बोल रहा है, कि बोल रहा है किससे आप गुना कीजिएगा, गुना करने से गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो कितना 3 से गुना करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करके है ना 12 श्रमिक 15 दिनों में कुछ यंत्रों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 श्रमिक है, मजदूर है, जो कि ये 15 दिनों में कुछ यंत्रों का काम करेंगे। कुछ यंत्र, तो कुछ बोलने से ले लीजिए, यहाँ पर 10 घंटे करके काम करेगा, समय है, समय हमेशा ऊपर रखते हैं, कार्य को नीचे रखना, बाद बाकी जितना रहेगा सब ऊपर। श्रमिक, श्रमिक मजदूर, ये भी क्षमता है, ऊपर रहेगा, ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। फिर 15 दिन, ये भी समय है, तो ये ऊपर रहेगा। यानी कि देखिए जो नए हैं इस चैप्टर के लिए, उसके लिए क्या होता है कि क्षमता गुना समय, है ना, क्षमता गुना समय बराबर क्या होता है, कार्य होता है। तो जब 2 पार्ट में ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कार्य उधर से आ जाएगा, तो ये भाग हो जाएगा। यानी कि जो काम रहेगा काम को नीचे रखेगा, बाद बाकी ऊपर रहेगा। ये देखिए घंटा समय में है, 12 श्रमिक क्षमता में है, और ये 15 दिन, ये भी समय, इसीलिए ऊपर। कुछ यंत्र दे दिया, तो कुछ जो यंत्र होता ये नीचे होगा। देखते हैं आगे, ये एक पार्ट खत्म हो गया, निर्माण करते हैं। फिर बोलता है यदि 15 श्रमिक, 15 श्रमिक ये अलग से है, 15 श्रमिक 8 घंटे, ये भी ऊपर रहेगा, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, तब उतने ही यंत्रों को, इधर जितना यंत्र बना रहे हैं उधर भी उतना ही यंत्र है, इसी के चलते ये बराबर आपका लग जाएगा, इक्वल टू लगेगा। ठीक है, यंत्रों का निर्माण कितने दिनों में करेंगे, तो नहीं पता है कितने दिनों में करेंगे, तो इसीलिए ले लेंगे कितना दिन, x दिन, और यहाँ पर सिंपल आपको काट देना, ये 15 15 कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, है ना। फिर 2 से जब यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5, तो फिर से 15 हो गया, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15, 15 क्या दिन, है ना, तो 15 डेज, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस सेट में आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिला हुआ है, छोटा छोटा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर 3/2 यानी कि 1.5 घंटे देर से पहुंच पाता है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि सामान्य एक चाल रहता है, किसी व्यक्ति का एक सामान्य चाल रहता है, मतलब डेली जिस चाल से जाता है उसको कहेंगे सामान्य चाल, है ना। सामान्य चाल रहता है, सामान्य गति का 3/4, कभी क्या होगा कि जो सामान्य गति रहता है उसका 3/4 चाल से चलता है। ठीक है, तो पहले जो है एक गति ले लेंगे हम लोग,
तो पहले एक गति रहेगा, ठीक है, वो गति पता नहीं है, उसको ले लेंगे। अब जो होगा अपनी सामान्य गति का किस चाल से जाएगा, 3/4 चाल से जाएगा। तो चलने पर इतना घंटा देर होता है, ठीक है। तो पहले एक चाल हम लोग रखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, समय भी ले लेंगे, और फॉर्मूला होता है चाल गुना समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी। ये काम आएगा। देखिए तो बोला क्या है कि सामान्य गति का 3/4, कब, अब बोल रहा है अपनी सामान्य गति का। तो सामान्य गति पहले ले लीजिए, 3/4 बोला है ना, तो आप सामान्य गति कितना लेंगे कि ये 4 से कटेगा, इसीलिए सामान्य गति ले लीजिए, 4 लीजिए। ये सामान्य जो गति लेंगे कितना लेंगे हम लोग, 4 लेंगे, है ना। सामान्य गति कितना लेंगे, 4 लेंगे, ठीक। तो 4 जैसे ही ले लेंगे तो ये कट जाएगा। तो उसी के लिए पहले जो चाल ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अब जो चाल होगा सामान्य गति का 3/4 यानी कि 3 होगा अब। तो अब जो हो जाएगा ये 3 होगा, ठीक है। तो इतने घंटे देर से पहुंच पाता है, तदनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने के लिए, देखिए दोनों के लिए जो दूरी होगा, दूरी सेम होगा, तो दूरी जब सेम होगा उसके लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम, तो यहाँ पर ले लेंगे 12, 12 जो हो जाएगा ये दूरी हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे ही दूरी हो गया यानी कि समय तब क्या हो जाएगा, अल्टरनेट होगा। यहाँ पर 3 समय लग रहा है, यहाँ पर 4 समय लग रहा, तब ना 4 तिया 12, 3 चौके 12। तो पहले जो समय जो लग रहा था, पहले कितना लग रहा था, 3 लग रहा था, अब कितना समय लग रहा, 4 लग रहा। तो देरी हो रहा, देखिए पहले अगर 3 घंटा मान के चलिए, अभी 4 घंटा, तो 1 घंटा का देरी हो रहा। तो वही चीज बोल रहा है कि जिस चाल से जाएगा, सामान्य गति का 3/4 किए, अगर इस चाल से जा रहा तो इतना समय लग रहा, जो कि कितना देरी हो रहा है यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पर कितना 3/2, यानी कि आपको 1 के बराबर मिल गया कितना, 3/2, 3/2 मिल गया। तो बोल रहा है उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय कितना होगा। तो सामान्य समय कितने घंटा का होगा, तो सामान्य समय कितना 3 था, तो 3 के बराबर निकाल लीजिएगा। तो 3 के बराबर ये सिंपल निकल जाएगा, ये क्रॉस होगा, 3 तिया 9, 9/2, है ना। यहाँ पर जो हो जाएगा कितना, 9/2, 9/2 ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए कहीं होगा, ऑप्शन ए में है, कितना है 9/2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है, वे तीनों क्रमशः 20, 30 तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती है, तदनुसार वे दोबारा एक साथ कब बजेंगे, है ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 3 जो घंटियां हैं एक साथ 11 बजे पहले बजे रहता है, कितना बजे, 11 बजे प्रातः बजता है। फिर बोलता है वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल में बजता है। तो कभी ना कभी फिर वैसा टाइम आएगा जो कि इकट्ठा बजेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो किसका किसका एलसीएम लेंगे, 20, 30 और 40 का। तो 20, 30, 40 का एलसीएम ले लीजिए, और नहीं तो देखिए सिंपल सम में 0 लगा हुआ है, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लीजिए, 2 4 के अंदर है, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा एलसीएम, 120, ठीक है। आप लोग इजीली इसको नहीं तो ले सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा, यही आएगा, कितना आएगा 120, और ये 120 किस में होगा, मिनट में होगा, 120 क्या होगा, मिनट। तो 120 मिनट को जो है हम लोग आवर में फिर चेंज करेंगे। तो आवर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई 60, यानी कि सिंपल हो जाएगा 2 घंटा, है ना। मतलब 2 घंटा में क्या होगा, फिर से एक साथ बजेगा, 2 घंटा में एक साथ बजेगा। लेकिन बजा कितना बजे है, 11 बजे, है ना। कितना बजे बजा था पहले, 11 बजे, फिर 2 घंटा बाद बजेगा, यानी कि 11 और 2 13, ठीक है। 13 को क्या कहते हैं हम लोग, ये तो इंडियन रेलवे में 13 हो रहा है, ठीक है। लेकिन 13 को यहाँ पर क्या कहेंगे, 1 बजे अपराह्न, 12 के बाद फिर 1 होगा, वही 13, 1 बजे अपराह्न। ये ऑप्शन हो जाएगा बी इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य जो होगा 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य मीन्स क्या होता है, क्रय मूल्य, है ना। क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के बराबर है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, है ना, लाभ हानि चैप्टर से है।
तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। और इधर लिखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पहले लिखिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले विक्रय मूल्य दे दिया है ना, 10 संतरों का विक्रय मूल्य, तो 10 संतरे का विक्रय मूल्य इधर कीजिए। 13 संतरों का लागत मूल्य, 13 संतरा, इधर 13 संतरा, तो ये जो है क्वांटिटी में है, ये संतरा है, रुपया नहीं है। बोल रहा है कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। तो ये क्या बराबर है? नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि एक जो संतरा है, यहाँ पर 13 संतरा है, तो एक संतरा को खरीदेंगे हम लोग 10 रुपया करके। कितना करके? 10 रुपया। इधर जो रहेगा उसी का अल्टरनेट ले लीजिएगा, 10 रुपया करके खरीदिएगा तो 130 रुपया लग जा रहा है। देखिए 13 संतरा है तो एक को खरीदेंगे 10 करके, तो 13 गुना 10 130 रुपया टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा। अब जब विक्रय मूल्य होगा, एक संतरा को कितना करके बेचेंगे? 13 करके बेचेंगे। तो इधर भी देखिए 130 रुपया में बेच रहे, तो वही चीज बोल रहा है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य 130 हुआ, 13 संतरे के लागत मूल्य यानी कि 13 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 13 संतरे का भी क्रय मूल्य 130, 10 संतरा का विक्रय मूल्य 130, ये बोला है। तो यहाँ पर बोला है तदनुसार लाभ कितना है, तो लाभ कितना है देखिए, ये परसेंटेज में दिया है, तो लाभ कितना, तो लाभ कितना हो जा रहा है देखिए 3 हो रहा है। कितना हो रहा है? 3। कितना में? 10 में। प्रतिशत निकालना है गुना 100, ये 110 कट जाएगा, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा? 30%। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 30% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, यदि 15 वस्तुओं का, सेम उसी तरह से ही है शायद, हाँ, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना रहेगा? तो सेम वही है लाभ प्रतिशत, लेकिन इसमें थोड़ा सा और अच्छा से दिया है। पहले लागत मूल्य बोला है, कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, फिर इधर लिख देंगे सेलिंग प्राइस, है ना। 15 वस्तुओं का, ये 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर है नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से गुना करेंगे, इसको 13 से। अब ये बताएं, सॉरी 13 नहीं 15 से, हाँ कितना से? 15 से, हाँ इधर 15 है अल्टरनेट। तो लाभ हो रहा है कितना? 3 का लाभ हो रहा है, कितना में? 12 में। प्रतिशत निकालना है, गुना 100, 3 से काट दीजिएगा, 3 चौके 12, 4 से जैसे ही काटेंगे ये 25 होगा, 25% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ये सेट का 10 क्वेश्चन था, आपको ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। आप लोग टेस्ट देते हुए जाइए, धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा। कहाँ मिस्टेक हो रहा है उसको ध्यान से देखिए, फिर भी नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, है ना। और जो जो डाउट रहेगा आप डाउट भेज सकते हैं, जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर में डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।